ये सुंदरता कुछ ही समय के लिए रहती है, कुछ वर्षों तक रहती है। चाहे जितना व्यक्ति सुंदर हो, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो सुंदरता चली जाती है। वो सुंदरता हमेशा नहीं रहती। फोटो मिला लेना, जब तुम पैदा हुए थे उस समय का फोटो देखना अगर खिंचा हो, और जब तुम थोड़ा सा यौवन की ओर आए उस समय का फोटो देख लेना, और फिर जब बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, तब फोटो देख लेना, और बच्चों के बच्चे हो गए तब तो फोटो देखना ही, क्योंकि फिर तो फोटो देखने के लायक नहीं है। क्या देखना है नहीं, जब बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमें केवल भगवान का दर्शन करना है, शीशे में अपना दर्शन नहीं करना है, भगवान का दर्शन करना है। चरित्र हमारा सुंदर है तो अंतिम श्वास तक हम सुंदर हैं, और मरने के बाद भी हमारी कीर्ति सुंदर है, हमारा नाम सुंदर रहेगा। इसलिए कैरेक्टर, चरित्र, ये हमारा सुधरना चाहिए। चरित्र का अर्थ एक ही प्रकार से नहीं किया जा सकता है कि हम चरित्र की व्याख्या एक मानसिकता को लेकर के करें कि यही चरित्र है। अगर हम अपने मन में अपने से बड़ों का सम्मान रहे हैं तो हम चरित्रवान, क्योंकि हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं, हम चरित्रवान हैं। हम बहन बेटियों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, चरित्रवान। हम यदि जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म की एक एक मर्यादा का पालन कर रहे हैं तो हम चरित्रवान हैं। और ग्राम में रह करके जहां हमारा जन्म हुआ है, उस ग्राम के अंदर जो भी देवी देवता हैं उनका यदि हम सम्मान कर रहे हैं, और जिस राष्ट्र में हम जन्म लिए उस राष्ट्र के प्रति समर्पण कर रहे हैं तो हम चरित्रवान हैं। यही चरित्र हमारा इतिहास बनाता है, यही चरित्र हमारा इतिहास बनाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में वही सुंदर है जिसका चरित्र सुंदर है। जाति का भेद भगवान के यहाँ नहीं है, भगवान के यहाँ तो सब एक है। समझ गए हो कि नहीं? और जब एक है भगवान के यहाँ तो याद रखना, कोई कैसी भी जाति का क्यों ना हो, हमें उससे दूरियां नहीं बनानी चाहिए, दूरियां नहीं बनानी चाहिए। हमको मिलने की कोशिश करना है और मिलाने की कोशिश करना है। पहले तो हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में ही दूरियां ना बना के चले, दूरियां समाप्त कर दें। देखिए, आपका अधिकार कोई छीनेगा नहीं, आपके पास ही वो रहेगा। और प्रेम करने से आपको नुकसान नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा। आपकी संपत्ति कोई नहीं मांगेगा कि तुम मुझे संपत्ति अपनी दे दो तो हम प्रेम करेंगे, वो तो स्वार्थी व्यक्ति है, उसका चरित्र ठीक नहीं है जो इस प्रकार की बात करे। आप अपनी वस्तु अपने पास सुरक्षित रखे हैं, आप अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी संतान को अब सुरक्षित किए हैं, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन प्रेम में तो उदारता बरतनी चाहिए, संबंध बनाने में, प्रेम रखने में संकीर्णता नहीं, उदारता होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे प्रेम करें। यही चरित्र गीधराज जी का आपने सुना ना अभी, कि भगवान ने प्रेम ही तो किया है कि वो गंदगी में रहने वाला, अरे गंदगी है, मरे हुए पशुओं का मांस भक्षण करता है गीध, तो गंदगी से ही तो प्रेम करता है। लेकिन भगवान ने अच्छा काम किया तो हृदय से लगाया। ये चरित्र है, किसके कारण लगाया?
अधम जाति है उसकी, लेकिन नहीं, चरित्र अच्छा है ना, इसलिए हृदय से लगाया। चरित्र का निर्माण कर रावण के यहां जाकर के रावण का पूरा वंश नाश कर दिया। क्यों? ये इनका करैक्टर गिर गया, इनके अंदर कोई मानवता नहीं रही, इनके अंदर चरित्र नहीं रहा। ये ना बड़ों का सम्मान करते हैं, ना बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। इसलिए मैं इस वंश में किसी को रहने ही नहीं दूंगा। इसलिए भगवान ने सफाया कर दिया। जो चरित्रवान था विभीषण, उसको हृदय से लगा लिया। लगाया कि नहीं विभीषण को हृदय से? क्योंकि वो चरित्रवान है, इसलिए हृदय से लगाया है। भले ही राक्षस वंश में पैदा हुआ है, जिस वंश का भगवान समूल नष्ट कर रहे हैं, उसी वंश में विभीषण पैदा हुआ, लेकिन उसे हृदय से लगाया है। और पाई पाई से लंका की संपत्ति सब लौटा दी। क्यों? विभीषण के हाथ में कि ले तेरे वंश की है, अब तू संभाल। बोलो दिया कि नहीं दिया? राजा किसे बनाया? विभीषण को। उसी वंश में पैदा हुआ, तो भगवान ने कहा लो संभालो भाई, ये तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारा वैभव, हमको क्या लेना देना इससे, लो ये संभालो तुम। लेकिन हमने तुम्हें प्रेम दिया है और तुम्हारा समर्पण हमने स्वीकार किया है, इसलिए मैंने तुम्हें हृदय से लगा लिया है। ये हृदय मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्यों? तुम्हारी नीति, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे विचार बड़े उत्कृष्ट हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें हृदय से लगा रहा हूं। तो जहां जटायु को हृदय से लगाया, वहीं विभीषण को भी हृदय से लगाया है। लगाया है। एक और अपने भाई को, भरत को हृदय से लगाया है, तो दूसरी ओर रावण के भाई को भी हृदय से लगाया है। बोलो लगाया कि नहीं? रावण का भाई कौन? विभीषण। और राम के भाई कौन है? भरत। ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में प्रेम को उदारता से जोड़ो और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम। आप अपने आप में सत्य से जुड़ जाओ। सामने वाला अगर परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका संपूर्ण डिसीजन उसके कर्मों पर डिपेंड है और परमात्मा के हाथ में है। बोलो है कि नहीं? किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है और उसके कर्म पर डिपेंड है। लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने के लिए जा रहा है, तो हमें एक बार रोक देना चाहिए, भैया ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा विचार करो इस पर। अब वो उसकी बुद्धि है, वो क्या करता क्या नहीं करता मान जाएगा, तो निश्चित रूप से वो भी अपराध से बच जाएगा और निश्चित रूप से तुम्हें भी उसका श्रेय मिल जाएगा कि एक बहुत बड़े अपराध को तुमने आज रोक लिया, अपराध को होने नहीं दिया। वो इतना बड़ा जघन्य अपराध होने जा रहा था, लेकिन तुम्हारे द्वारा वो अपराध हुआ नहीं, तुम्हें श्रेय मिल जाएगा। यही है रामचरित्र जो हमें सिखाता है। अयोध्या की संपत्ति और लंका की संपत्ति, दोनों की संपत्ति का अगर तुलना किया जाए तो याद रखना पूरी लंका सोने की है। अयोध्या में एक महल है सोने का, जिसका नाम है कनक भवन। क्या नाम है? कनक भवन। कनक मानी सोना होता है। अयोध्या में एक भवन ही सोने का है और लंका में हर भवन सोने के। अयोध्या का राजा कौन है? बोले अयोध्या का राजा दशरथ है। तो लंका का राजा कौन है? बोले दशमुख। दशमुख, 10 रथ में 4 अक्षर और 10 मुख में 4 अक्षर है ना, दशमुख।
सत्य तो ये है, यहां अयोध्या का वैभव, देवराज इंद्र जो है लज्जित होता है वैभव को देख करके। अवधराज शूरराज सिंहाही, दशरथ धन लख धन दल जाई। धनद लजाई मानी कुबेर लज्जित हो रहा है, इंद्र लज्जित हो रहा है, इतना खजाना है, लज्जित हो रहा है। लज्जित मानी शर्मिंदित हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं। लेकिन लंका के वैभव को देख करके, लंका को देख करके लज्जित नहीं हो रहे हैं, ये सब परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? कि कहीं रावण मेरा छीन न ले। रावण अतृप्त है, इसको तृप्ति नहीं है अभी कि मेरी लंका सोने की हो गई, मेरे पास भी धन बहुत है, तृप्ति नहीं है, अतृप्ति है। वो कहता है, देवता भी डर रहे हैं कि ये हमारा स्वर्ग न छीन ले। और छीन लिया था, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया था, यक्ष कन्याओं को छीन करके ले गया था। देवता डरते हैं, महात्मा डरते हैं। लेकिन याद रखना, दशरथ के धन को देख करके जितने धनवान निर्धन हैं वो अपने को धनवान मानने लगते हैं कि ये दशरथ जी का धन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे काम आ जाएगा। सर्वस दान दीन सब काहू। उन्हें विश्वास है कि जब जरूरत पड़ेगी तो दशरथ जी लुटा देंगे अपना खजाना। बोलो भाई, ये विश्वास है, इसलिए प्रसन्न है। और देवता, महात्मा, भक्त, यक्ष, गंधर्व सब परेशान हैं कि रावण लुटाएगा नहीं, लूट और लेगा, हमारा लूट लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्र की प्रशंसा होती है, यश और अपयश की चर्चा होती है, समाज में होती है, बहुत दूर दूर तक होती है, क्या यश है और क्या अपयश है। इसलिए आप सब जो है अपयश से बचने की कोशिश करो। विरोध हो तो उस समय कोशिश करो कि ये विरोध समाप्त हो जाए, विरोध समाप्त हो जाए। क्योंकि घर में विरोध बढ़ेगा, गांव में विरोध बढ़ेगा, निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और अपमान भी हो सकता है विरोध से। इसलिए दो चीजों पर ध्यान देना है अगर तुम अच्छाई चाहते हो। एक तो बेटी का विवाह समय से करो, ज्यादा उम्र बढ़ना नहीं चाहिए तो सम्मान सुरक्षित रहेगा। और गांव का विरोध समाप्त करो, विरोध बढ़ने ना पावे तो घर और गांव का सम्मान सुरक्षित रहेगा। ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। इसलिए गांव की इज्जत और बेटी की इज्जत, इन दोनों को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित करना है। इनकी प्रतिष्ठा कहीं जाने न पावे, इसका हमें पल पल पर ध्यान रखना है। तभी हम रामायण सुनने के अधिकारी हैं, तभी हमें रामायण सुनना चाहिए और रामायण से शिक्षा लेना चाहिए। इसलिए रामायण कराई जा रही है। वैसे तो रामायण तुम रखे हो, पढ़ लोगे, लेकिन जो आदेश हम दे सकते हैं और आदेश के साथ साथ उपदेश संदेश वो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें वो आदेश नहीं मिल पाएगा, तुम पढ़ के रख दोगे। लेकिन हमारे आदेश का पालन करोगे, वो जब रामायण पढ़ोगे तो यही आएगा कि नहीं नहीं, गुरुदेव ने भी ऐसा कहा था, जगत गुरु ने भी ऐसा हमें आदेश दिया था, हमें मानना चाहिए। तो प्यारे, हमें अपनी कीर्ति को सुरक्षित करना है। भगवान ने
भरत जी को अयोध्या भेज दिया और स्वयं सीता को लेकर के चित्रकूट से लक्ष्मण और सीता को लेकर के पंचवटी नासिक की ओर चले। पंचवटी नासिक में सीता जी का हरण होता है। सीता जी का हरण यानी रावण की ये विनाश यात्रा है। बोलो कौन सी यात्रा है? विनाश यात्रा। मतलब सीता हरण से ही विनाश यात्रा शुरू हो गई उसकी। जितनी यात्राएं हुई हैं उन यात्राओं पर भी टिप्पणी हुई है, क्योंकि रावण की यात्राएं अच्छी नहीं हुई हैं, उन पर टिप्पणी हुई है। लेकिन ये जो सीता हरण की यात्रा हुई है, इस यात्रा के बाद कोई यात्रा रावण के द्वारा नहीं हुई है, ये विनाश यात्रा है, सीता हरण की यात्रा। इसके बाद ही विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया, रहा न कुल रोबन हारा। ये रावण की विनाश यात्रा। लंका जाने वाली जो सीता जी गई हैं और रावण लेके गया, ये रावण की विनाश यात्रा है। लेकिन हनुमान जी की लंका यात्रा ये प्रकाश यात्रा है, क्योंकि हनुमान जी भी लंका गए लेकिन सीता जी का पता लगाने के लिए गए हैं। तो वो कौन सी यात्रा है? प्रकाश यात्रा। क्योंकि जिस यात्रा से हनुमान जी अजर अमर हो गए हैं वो प्रकाश यात्रा है। और ऐसा प्रकाश हनुमान जी के जीवन में आया कि महाप्रलय में भी वो प्रकाश प्रभावित नहीं होता है। बोलो महाप्रलय भी हो जाता है, सब कुछ डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज का प्रभाव कम नहीं होता है। उनका प्रभाव जो है कभी प्रभावित ही नहीं होता है। ये कहाँ मिला हनुमान जी को? बोलो अजर अमर गुण निधि सुतो करे बहुत रघुनायक छो। ये मिला लंका में आशीर्वाद। दिया किसने? सीता जी ने। ये थी हनुमान जी की प्रकाश यात्रा। कौन सी यात्रा है? प्रकाश यात्रा। अब इस